हेलो, गुड इवनिंग। दिन है या खुशी है नाम देख के पता चल रहा होगा, नाम देख के पता चल गया होगा क्या पढ़ाने वाले हैं सर जी। आज आप क्या पढ़ाएंगे? अरे हम क्या पढ़ाएंगे, क्या बताएं क्या पढ़ाएंगे। हमको पढ़ाना है आज केमिकल काइनेटिक्स की न्यूमेरिकल। केमिकल काइनेटिक्स की क्या पढ़ाना है? न्यूमेरिकल पढ़ाना। कैसे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल? देखो, न्यूमेरिकल पढ़ने का सबसे फंडामेंटल ये है कि मैंने सबको पढ़ाया है चैप्टर्स को, और यूट्यूब पे मैंने चैप्टर्स को नहीं पढ़ाया है। ये बात सही है, बिल्कुल हम तुम्हारी बात से सहमत थे और हैं और रहेंगे। पर सबसे पहले समझो मेरी बात को, जैसे जैसे बताता जाऊं वैसे वैसे करते जाइएगा, अदरवाइज गड़बड़ा हो जाएगा मामला। देखो तो सबसे पहले क्या करना है, काइनेटिक्स को पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, क्योंकि एक बार तो एग्जाम हुआ नहीं है, उन सारे न्यूमेरिकल्स को मैं इसमें करवाऊंगा। उसके पहले मैं तुमको कुछ बेसिक बताता हूँ कि इस फार्मूले का इसमें यूज आएगा और कैसे आता है मैं बताता हूँ। देखो, एक तो ये आएगा तुम्हारे पास के टी ln r जी नॉट ln r1। अब ये फार्मूला मैंने निकाला था, जो बच्चों ने पढ़ा था उनको ये समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। हाँ, और टी हाफ 1/2 की वैल्यू क्या आई थी? 0.6932 अपान के। ये भी पढ़े हो ना? ठीक। ln r क्या है यहाँ पे? ln r क्या था यहाँ पे? ln r0 क्या था? मतलब कोई भी अभिकारक उस समय की बात कर रहा है जिस समय उसकी सांद्रता क्या है? सांद्रता क्या है? 100% है, लेकिन अभिकारक स्टार्ट नहीं हुए बनना, उत्पाद बनना स्टार्ट नहीं हुए, उस समय की बात कर रहा है ये r0। और r1 किस समय की बात कर रहा है? r1 उस समय की बात कर रहा है जिस समय अभिकारक धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गए हैं, उत्पाद की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे समझो कि यहाँ पे तुम हो, यहाँ कहीं जाना है, भी है, तो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो अभी हमारी क्या है, मात्रा कुछ घटी उठी नहीं, कोई एनर्जी हमने नहीं वेस्ट किया है, अभी हम खड़े हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे हम चलना स्टार्ट करेंगे बी की तरफ, मंजिल की तरफ, हमारी एनर्जी धीरे 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 घटती जाएगी और हम एक दिन क्या करेंगे, अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। समझ में आया कैसे? ये r0 हुआ, यहाँ से यहाँ तक की सफ़र आया r1, यहाँ से r1 मान लो, यहाँ से r2 मान लो, यहाँ r3 मान लो, यहाँ r4 मान लो, r4। ये सब एक डिनोट करने का तरीका है, 1 2 3 4, ये सब दर्शाने का तरीका कि 1 है तो ये है, 2 है, किसके बीच के वैल्यू निकालो ऐसे। ऐसे समझो ना, घड़ी होती है 12 6 9 3, टिक 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 घूमती जाती है। अब घूमती जाती है, अगर घूमती जाती है तो कैसे जाती है, बता सकता है कोई? नहीं बता सकता, रुको हम इसका ब्राइटनेस बढ़ा दें। ठीक है, तो इसके बीच का टाइम निकालो, इसी तरह r और r1 के बीच का टाइम निकालो, इसके बीच का टाइम निकालो, इसी तरह r1 और r2 के बीच का टाइम निकालो, इसके और इसके बीच का टाइम निकालो, r2 और r3 के बीच का टाइम निकालो सर। चलो ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, ये दोनों फार्मूले याद करो, क्योंकि मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा यही दोनों फार्मूले यूज हुए हैं, और इन्हीं फार्मूलों से और बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं। कैसे? मैं इसको यूज करता हूँ, इससे मैं और सारे फार्मूले बनाता हूँ इससे। और जो इसका जो अभी मैं बताऊंगा, जो इसका प्रोडक्ट आएगा इसको सॉल्व करने पे, वही हमारा मेन फार्मूला होगा। मेन फार्मूले को हम यूज करके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। ये तो सही है एकदम। अच्छा, इसको दोनों को देखने में क्या लग रहा है, कौन सी अभिक्रिया पता है? ये हमारा है अर्ध आयु अभिक्रिया होती है, हाफ रिएक्शन जिसको बोलते हो, हाफ। अर्ध आयु अभिक्रिया का मान था किसके मान था? प्रथम कोटि का था, और यह था हमारा प्रथम कोटि का वेग समाकलित समीकरण। प्रथम कोटि का वेग समाकलित समीकरण, ठीक है। ये दोनों यूज बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, इसमें देखो आर शब्द नहीं आ रहा है ना, आर शब्द नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आर पे प्रदर्शित नहीं करता, ये अभिकारक के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अगर आर शब्द नहीं आएंगे तो अभिकारक के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। सॉल्व करो इसको, के टी इक्वल में ln r जी नॉट ln r1। मैथ वाले बच्चे या बायो वाले बच्चे जानते होंगे ना, एक मैथ में फार्मूला होता है
ln x ln y इक्वल ln x अपॉन y, ln x माइनस ln y के टी इक्वल में ln r जी नॉट अपॉन ln 1। कोई दिक्कत? ln को जब हम log में चेंज करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं 2.03 log से, गुणा कर दो और ln को log में बदल लो। के टी बराबर 2.033 इंटू log, ये जैसे जैसे है r0 अपॉन r1, इसको उतार लो ऐसे r जी नॉट अपॉन। अब क्या बनेगा इसमें, के टी है यहाँ पे, अब क्या बनाएगा ये, अगर आप के बराबर लिखना चाहो लिख सकते हो इसको 2003 अपॉन टी आएगा तो नीचे आएगा, log r जी नॉट अपॉन r1। ये हमारी मेन वैल्यू हो गई, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा, इसको उतार लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये समाकलित वेग समीकरण का हमारा फार्मूला होता है, इसी को हम यूज करके बनाएंगे। ठीक है, 6 मिनट वीडियो हो गए हैं अपडेटेड सर। अब क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा, अगर तुमको और ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो देखो, इसको r0 को क्या मान लो, r0 बराबर मान लो a, और r1 बराबर क्या मान लो a माइनस एक्स, r0 अपॉन a, r1 इक्वल में a माइनस एक्स। अच्छा, आपने ऐसा क्यों माना, आप पूछोगे ना कि सर आपने ऐसा क्यों माना। देखो a हमारी वही सांद्रता है जिस समय r0 है, अभिकारक बनना स्टार्ट नहीं हुए हैं। अब हमारे पास a है, मान लो यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, इसकी पूरी वैल्यू कितनी है, a है, यहाँ से यहाँ की पूरी वैल्यू कितनी है, a है। और जब a से धीरे धीरे यहाँ पे क्या हमारा r0 यानी a है, और जब घटना स्टार्ट होगा तो जो घट रहा है, क्रम बाई क्रम घट रहा है, उसको हम मान लेंगे क्या, a माइनस एक्स, a में से घट रहा है ना, वही अभिकारक ना, उसको घट रहा है ना धीरे धीरे, जो घटता हुआ क्रम है उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और ये x की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू पूछेगा तो x का मान रखेंगे, यहाँ पूछेगा, यहाँ पूछेगा, यहाँ पूछेगा, सबकी वैल्यू क्या रखेंगे, x रखेंगे, क्योंकि ये सब a में से घटेगा। अभिकारक a मतलब अभिकारक, और अभिकारक से जो मान घट रहा है धीरे धीरे, जिस वेग से घट रहा है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो r1 बराबर क्या बोल सकते हो आप, a माइनस एक्स बोल सकते हो। बस इतना समझो समझदार के लिए, बाकी न्यूमेरिकल फटाफट आएंगे अभी। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, r1 बराबर a माइनस एक्स। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, हेलो, इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मिटा रहा हूँ, देखो ध्यान से, a अपान a माइनस एक्स। ये फार्मूला बहुत यूज में आएगा। ठीक है, फटाक से इसको उतारो, मैं मिटाता हूँ और मैं अब लिखूंगा यहाँ पे क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा फटाफट। हेलो, ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट न्यूमेरिकल आ गया है। यहाँ पे क्या है, N2O2 जो कि गैस के फॉर्मूले में है, गैस के फंडामेंटल में है। 2NO2 ये भी गैस में है, प्लस 1/2, 1/2, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन का हाफ, गैस के फॉर्मेशन में है। 218 केल्विन पर N2O2 की प्रारंभिक सांद्रता 0.6 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट के बाद, मतलब t बराबर क्या दिया गया है, 60 मिनट के उपरांत 0 इतना हो जाती है। मतलब पहले क्या थी, पहले हमारी वैल्यू कितनी थी, इतना थी, मतलब प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी हमारी, जिसको बोलते हो R0। प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, प्रारंभिक जिस समय अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हमारी क्या थी यहाँ पे, R0 वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0.6 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स। तो 60 मिनट के उपरांत मिनट यानी टाइम कितनी हो जाती है बनने के बाद, मतलब इसको था, हमने इसको बनाने के बाद कितनी वैल्यू मिली हमको, यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी मिली, 0.2 इंटू -2 मोल लीटर इनवर्स। तो वेग स्थिरांक 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, करो गणना। तो अभी जस्ट पहले हमने बताया था एक फार्मूला, K इक्वल में 2 इंटू 3/T, वेग स्थिरांक। के हमारा क्या होता है, वेग स्थिरांक ही तो होता है, वेग स्थिरांक, रेट ऑफ कांस्टेंट। के बराबर क्या होता है हमारा, वेग स्थिरांक, टी मतलब स्थान है। ये हमारी वैल्यू क्या थी, ln को हमने चेंज किया था, log a अपान a माइनस एक्स। अभी हमने जस्ट पहले इसको a माना था और R1 को माना था a माइनस एक्स माना था।
ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे log 3 का वैल्यू दिया गया है 0.4771, जो हमारे बुक्स में दिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, ये पूछा गया है किसमें, 2019 एंड 20 में पूछा गया है लगातार। ओके, ठीक है, करवाया जाए, फटाफट वैल्यू रख दो, आ जाएगी। चलो रखे वैल्यू, के है यहाँ पे 2.303 इंटू का टी कितना दिया गया है यहाँ पे 60 मिनट दिया गया है। लॉग लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यानी आर प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, ए मतलब प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस एक्स मतलब अब प्रारंभिक सांद्रता जो थी, जो हमारा बनना स्टार्ट हो गया है, अब एक्स मतलब घट रहा है धीरे धीरे। अभिकारक क्या हो रहा है, घट रहा है धीरे धीरे। ए की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 0.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 2 अपान ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 0.20 इंटू 10 के माइनस 2। इसको हम यहाँ से काट देंगे, कटेगा तो इससे ये कटेगा, 2 3 6, यहाँ पे आया 3, कितना आया 3, बराबर कितना आया 3, के बराबर के यानी बेग स्थिरांक बराबर बेग स्थिरांक, क्योंकि बोल रहा था ना बेग स्थिरांक की गणना करना है, तो के की गणना करना है भैया, किसकी, के की। क्या आया 2.03 अपॉन 60 इंटू लॉग, इसको इससे काटा, डिवाइड कर देना, काटना आता होगा ना, 2 3 20 3 60 होता है सीधा सीधा, लॉग 3। अब लॉग 3 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, के इंटू में 2.303 अपॉन 60, लॉग 3 की वैल्यू ये दी गई है, देखो तो यहाँ पे इंटू करके, क्योंकि कोई निशान है नहीं तो मल्टीप्लाई का निशान लगेगा, जायज़ सी बात। 0.4771 इक्वल में क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा जानते हो, के बराबर 0.018 क्या था, मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। टास्क करो, मैं दूसरा न्यूमेरिकल बताऊंगा बच्चा। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, बड़ा आसान सा काम किया मैंने। जो जैसे थी प्रारंभिक सांद्रता ये थी, यानी R1 का मान हमारा दिया है, रख दिया, एंड 60 मिनट बाद जब टाइम लगा, उसमें टाइम लगने के बाद प्रोडक्ट बनते ही हैं, जानती हो। अगर किसी चीज़ को हम बना रहे हैं तो 60 मिनट बाद बना, जो वैल्यू हमारी ये मिली, तो मतलब हमारी R0 की वैल्यू कितनी थी, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, इतनी थी, और R1 की वैल्यू इतनी थी। मैंने क्या किया, फार्मूले के हिसाब से मैंने किया, फार्मूले के हिसाब से मैंने किया। यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, R अपान R1। ओके, ठीक है, अच्छा आते हैं हम दूसरे न्यूमेरिकल पे। ओके, थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 और 20 में पूछा गया। नेक्स्ट चलो, देखो आ गया फिर से हमारा क्या, दूसरा न्यूमेरिकल, वही केमिकल काइनेटिक्स से। क्या बोल रहा है, प्रथम कोड की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब कि मान लो हमारे पास हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता है, उसके बेग स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब ये बात टोटल कर रहा है, हाफ रिएक्शन की बात कर रहा है। हाफ रिएक्शन का आप परिभाषा बताइए हमको। अर्ध अभिक्रिया आयु, अर्ध आयु अभिक्रिया की क्या होती है, वह अभिक्रिया जो अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, उसके वो क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन, यानी हाफ, अर्ध आयु अभिक्रिया। अब अर्ध आयु अभिक्रिया किसकी, शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की। अर्ध आयु अभिक्रिया की बात कर रहा है, किसकी, प्रथम की, शून्य। तो भैया यहाँ पे प्रथम कोटि पहले बता दिया गया, तो प्रथम कोटि की अर्ध आयु अभिक्रिया क्या थी, T½ अपान 0.9692 अपान के यहाँ पे आ जाए, क्या है हमारा, वेग स्थिरांक। के जो ऊपर आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, 0.693 अपान 2, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, 1/2। अब 1/2 का यहाँ पे वैल्यू 50 सेकंड दी गई है, और हमको के यानी बेग स्थिरांक, के को क्या बोलते हैं, बेग स्थिरांक की गणना करना था कल, 0.693 अपान 50। ठीक है, और जब 50 हम करेंगे यहाँ पे क्या, लॉग नहीं, लॉग तो नहीं है यहाँ पे, लॉग तो नहीं है। अब इसको हम क्या करें, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, डायरेक्ट सॉल्व करने पर जो वैल्यू हमारी आएगी, जो हमारी वैल्यू
आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, फटाक से। ऐसे सॉल्व करो इसको, यहाँ पे 0 1 0 काटो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 दशमलव खिसक के इधर आ जाएगा 6 9 3, यहाँ पे दशमलव जाएगा अपॉन 5। ठीक है, ये 5 हो गया। उसके बाद क्या होगा, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो 5 सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू माइनस में पुट होगी, प्रथम कोटि की वेग समाकल समीकरण है ये, किसमें आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 1.38 इंटू 10 के पावर -2 सेकंड इनवर्स, क्योंकि प्रथम कोटि की वेग समाकल कोटि की क्या होता है, सूत्र ही होता है सेकंड इनवर्स, इसलिए हम सेकंड इनवर्स आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, कर लेना। हो गया हमारा। तीसरे रिएक्शन पे आओ, तीसरे पे आओ फटाक से। न्यूमेरिकल नंबर 3 आ गया। इसमें क्या है, देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और इसके पहले ने दूसरा वाला जो हमने न्यूमेरिकल बताया, दूसरा न्यूमेरिकल जो वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको कई बार पूछा जा चुका है। 2012, 17, 18, 19 और 14, 4-5 एग्जाम में लगातार पूछा गया उसको, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, जो बहुत ज़्यादा बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के, यानी इसमें वेग स्थिरांक के की वैल्यू जो दी है वो दी गई है पहले से, कितना दिया गया है 2.54 इंटू 10 के पावर -3 सेकंड इनवर्स पाया गया है। तो इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। तो आ तो गया अर्थ आयु अभिक्रिया का फंडामेंटल, लेकिन 3/4 आयु की गणना करना है किसके, इसमें हाफ रिएक्शन नहीं निकालना, समझो मेरी बात को। प्रारंभिक वेग स्थिरांक क्या होता है आपको पता होगा। तो वेग स्थिरांक जो होता है के जो होता है हमेशा आर के इक्वल होता है। तो अगर एक तरह से आप देखो तो के जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है आर की वैल्यू है, ये प्रारंभिक सांद्रता है हमारी, और इसका पाया गया, इसकी 3/4 आयु की गणना करो। कहने का मतलब हमारा ये है कि आपके पास जो अभिकारक है वो ए है, कितना है ए, इसमें कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 पार्ट है। तो ये पूरा जो 4 पार्ट है वो ए की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। और अगर इसका मैं 3/4 यहां की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा आप बताइए। पूरी में से मैं क्या करूंगा, अगर मैं मुझसे पूछा जाए यहां से यहां तक मैं चला हूं, तो आपको यहां से यहां तक की दूरी बताना है, यहां से यहां तक की दूरी बताना है। तो क्या करोगे आप, कुल डिस्टेंस में से घटा दोगे, जितना आप चले होगे, जितना आपके पास वैल्यूएशन होगा उसमें से आप घटा दोगे, जो आएगी वैल्यू उसको आप रख लो अपने पास। तो आप एक तरह से ये समझिए कि हमको क्या करना है यहाँ पे, कि ये पूरी वैल्यू हमारे पास ए है, और हमने जितना चला है ए में से इसको हम घटा देंगे, ए माइनस 3/4 ए, क्या आएगा यहाँ पे 4 बन जा 4 माइनस का 3a/4 बराबर है 4 में से 3 गया a/4। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोल रहा हूँ, कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अभिकारक है कि हमारा पूरा इतना है, उसमें से मुझे इतना निकालना था, क्या किया मैंने, इसमें से पूरे में से इतना घटा दिया 3/4, पूरे में से मैंने इसको घटा दिया, मैंने जितना चला था। भाई तुम्हारे पास 1000 रुपये है, 1000 रुपये में से आप घटा दो कितना 3/4, तो कितने भाग बन रहे हैं इसका 4 भाग, 1000 का 4 मतलब 250 2 इंटू 4 250 4 भाग बन रहा है। 4 भाग में आप 3 भाग निकाल दो, 1 भाग आपके पास बचेगा 1/4, 1/4 1 भाग बचा, 3 भाग निकल चुका, यही समझ में। तो 3 भाग इसके निकल चुके हैं, तो कैसे होगा देखो ध्यान से। आयु की गणना करना है इसमें, किसकी 3/4 की आयु की गणना कीजिए। चलो गणना करो भैया, आ जाओ। अब बात आयु की कर रहा है, तो बात यह है कि समय की बात करेगा, ये समय इसको निकालना है, टी की वैल्यू इसको चाहिए, और वो टी हाफ टी की नहीं चाहिए, 3/4 की वैल्यू चाहिए इसको, टी 3/4 की वैल्यू चाहिए। देखो क्या होता है टी 3/4 की वैल्यू, पहले हम उस फार्मूले को लिखोगे जो हमने यूज किया था। क्या होगा के इक्वल में 2303/t, यही था, log a/a माइनस का x, ये फार्मूला था।
हमको टी की वैल्यू चाहिए क्योंकि इसमें के अब की बार दिया है, तो टी को हम इधर ले जाएंगे। टी बराबर क्या हो जाएगा 203 अपान यहाँ पे चेक के लॉग ए अपान ए माइनस का एक्स। मैं इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे लाया। और टी कितने की वैल्यू चाहिए इसको 3/4 की वैल्यू चाहिए, 3/4 की वैल्यू चाहिए। देखो क्या होता है, जो जैसे है रख दो 2.303 अपान के है, यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 2.54 इंटू 10 का पावर माइनस का 3। लॉग है, हम लॉग लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.0301, ये हमारी लॉग 2 की वैल्यू होती है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए अपान यहाँ से मैंने घटाया था, अभी घटाया था, ए था, ए में से मैंने क्या किया था 3/4 ए को घटा दिया था, क्योंकि ए का वैल्यू मैं घटा रहा हूँ किससे, क्योंकि ए घट रहा है, वैल्यू घटना स्टार्ट हो गई है। इसी के बीच का हमको 3/4 चाहिए, इसी के बीच का, जो भी मैं बताया था कि यहाँ से यहाँ ए की वैल्यू थी, तो यहाँ इसी के बीच का चाहिए हमको। क्या जो, अरे भाई हमारा ए था, ए क्या है हमारा अभिकारक है, इसकी वैल्यू क्या है इतनी है, तो इसी में से तो घट रहा है, अभिकारक में से तो घटेगा, अभिकारक में से धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जब अभिकारक में से घट रहा है तो कितने भाग घटा 3/4, 3/4 घट चुका है, तो 3/4 का निकालो। यहाँ पे क्या है ए माइनस 3/4 ए, एक्स की वैल्यू क्या है 3/4, घटना स्टार्ट हुआ है, घटना स्टार्ट हुआ। हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक का पूरा ए है, यहाँ से जो घट रहा है वो किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू है, तो ये घट रहा है वो एक्स की वैल्यू है, तो एक्स बराबर आप क्या बोलते हैं सीधा 3/4 ए है, कर दो, ठीक सिंपल। क्या होगा वही सोल्यूशन आएगा, फिर से देखो ध्यान से वही सोल्यूशन आएगा। मैं इसको ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे 2.03 अपान 2 इंटू 5 4 इंटू 10 का पावर माइनस का 3 लॉग ए अपान, इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 बन जा 4 माइनस 3a अपान का 4 में से 3a गया तो कितना बचेगा a अपान 4, ए से ए कैंसिल, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ए से ए कैंसिल, 4 कहाँ गया ऊपर गया, क्या आया क्या आएगा देखो क्या आएगा 203 अपान 2.54 इंटू 10 का पावर माइनस का 3 लॉग 4 आया, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, फिर क्या मिलेगा 2 इंटू 303 अपान 254 इंटू 10 का पावर माइनस का 3 लॉग 4 को क्या ले सकते हो 2 log 2 इतना ले सकते हो। अब log 2 की वैल्यू इस पर रख दो, रखो 2 इस सब किसके बराबर है t3/4, ये इसी की वैल्यू में सॉल्व करता गया हूँ, यहाँ से ये सॉल्व करते गया मैं, यहाँ पे ये सॉल्व करते गया, ठीक है। एक तरफ सॉल्व कर लो, एक तरफ सॉल्व कर लो, समझ में आ जाएगा मैं क्या किया। यहाँ पे ये भी आया, यहाँ पे ये भी हमारा t½ का वैल्यू आया है, तो मैं एक तरफ सॉल्व करते गया हूँ वहाँ पे, हाँ इसको किया, यहाँ करने के बाद यहाँ किया, यहाँ से करते हुए चला रहा हूँ। क्या आएगा 2.303 अपान 254 इंटू 10 के पावर माइनस का 3 इंटू 2 log 2 की वैल्यू क्या होती है इंटू में 3 0.301, इसका सॉल्व कर डालो, इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा कितना, आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा, आएगा 445 डेसिमल, 445 डेसिमल में आएगा आंसर इसका 82 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आसान नहीं है, थोड़ा सा हार्ड तो है। यहाँ पे कन्फ्यूजन रहा होगा, ए में से हम जो एक्स होती है, एक्स मतलब होती है घटती हुई सांद्रता, तो अभी घटती हुई सांद्रता यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे 3/a 3/4 थी, इसकी 3/4 बात कर रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको माइनस कर दिया, उसके बाद सारी वैल्यू को रख दिया, पुट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू आ गई। ये हमारा न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी आते हैं हम 4th न्यूमेरिकल्स को लेकर, चौथे वाले। ओके हेलो।
ये आ गया हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल्स। देखो एक अभिक्रिया का वेग के 1/1/2 है एंड बी का 3/2 है। इस अभिक्रिया का की कोड ही बताइए, कोड ही बताना है इसका, किस किस ऑर्डर की है ये, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या शून्य यानी जीरो ऑर्डर है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, करवाया जाए। तो कोई एक चीज़ समझो आप कि आपके पास अभिकारक है, और अभिकारक या तो ए हो सकते हैं या ए बी दोनों हो सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट होते हैं सी प्लस डी होते हैं। तो यहाँ ये वाला अभिकारक ये वाला अभिकारक दोनों को जोड़ के बनाओगे। जब आप एक कैंटन में डालोगे, एक बाल्टी में डालोगे किसी भी प्रोडक्ट को, तो दोनों मिला के डालोगे, फिर जो बनेगा वो उत्पाद होगा हमारा, सी प्लस डी बने या सी अकेले बने। तो आप जनरल से कुछ बात नहीं करना, यहाँ पे एक्स प्लस दोनों की क्या होता है, दोनों की वैल्यू को जोड़ लोगे। कैसे, एक बाल्टी में अगर मान लो कोई वैल्यू डालते हैं उत्पाद में, मान लो यहाँ पे हमको शरबत बनाना है NaCl और हम H2O डाल दिए जल को, तो इसकी मात्रा दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बिलियन। तो हम टोटल इसकी मात्रा क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं टोटल सोल्यूशन। जो अभिकारक है हमारा टोटल सोल्यूशन क्या है, A 1/2 प्लस B 3/2। दोनों क्या कर देंगे, दोनों का जो जितना जितना पॉइंट है इसका हम प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे कितना आएगा, 1/2 प्लस 3/2 कितना आएगा, 3 1 4/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2। तो अभिक्रिया की कोट इसमें है 2, अभिक्रिया की कोट कितनी आई, 2 आई, 2। फोर्थ हो गया। अब हम और सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी, 4 न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। आप सारे न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे देखो और देख के एक बार प्रैक्टिस करो घर पे। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत आसान है, और फिर बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।